ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी रहीम यार खान से, जहां पर ये बताया गया है कि वो डाकू भी सरेंडर कर चुके हैं जिनके सरों की कीमत सरकार की जानिब से 1-1 करोड़ रुपए रखी गई थी। डाकुओं ने साथियों समेत हथियार डाल दिए हैं और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन साहब की जानिब से ये सारी डिटेल्स भी बताई गई हैं। उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। सिंध कच्चे का इलाका आज की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक अरसा हो गया है। रहीम यार खान की बात करें, हम पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं, वो जनूबी पंजाब की बात कर लें, वो हम सिंध की बात कर लें, वो केपी की बात कर लें, कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको तकरीबन ममनुआ इलाका करार दिया जा चुका है कि वहाँ पर अगर खुदा ना खासा कोई आम शहरी, क्या हमारे पुलिस वाले भी जाते थे तो वो भी लुट के आ जाते थे। वहाँ पर डाकुओं का इतना ज़्यादा राज हो गया था कि उन लोगों ने पाकिस्तान के उन हिस्सों को अपनी मलकियत बना लिया था। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से जो सख्तियां की जा रही हैं, उसके बाद हमने देखा है कि डाकुओं को मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि सीसीडी का खौफ बहुत ज़्यादा हो गया है। गवर्नमेंट ऐसे प्लान कर रही है कि हर सूरत इनको ये जो ममनुआ जगह पिछले कई सालों से बन चुकी हैं, इनको दोबारा से वागुजार कराना है, बाजियाब कराना है, या फिर किसी भी तरह से डाकुओं से इनका कब्जा छुड़वाना है। इसी पे बात करेंगे। मुदस्सिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। रहीम यार खान से ही आपका ताल्लुक है। मुदस्सिर वड़ाइच, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से जराइम किए थे इन डाकुओं ने, कितनी इनकी तादाद है, कि 1 करोड़ जिसके सर की कीमत थी, इनाम रखा था सरकार ने, उसने भी खुद से आके सरेंडर कर दिया अपने साथियों समेत। ये इनमें से जो ज्यादा तादाद है उनमें अगवा बराए तावान, और अगर जो लोग सख्त नहीं रखते थे तावान अदा करने की, उनको ये कत्ल कर देते थे। ओह। ज्यादा जो डाकू हैं ये 302 के अगवा बराए तावान के कत्ल की वारदातों में मुलव्वस थे। अब तक अभी जो पिछले कुछ 10-12 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, उसमें जो अब तक डाकुओं ने सरेंडर किया है उनकी तादाद है 139, 139, जिनमें से 12 डाकू ऐसे हैं जिनके सर की कीमत हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी की 50 लाख, किसी की 1 करोड़, किसी की 75 लाख, इस तरह से उनके सर की कीमतें रखी गई थी। और ये वो इलाका था, जैसे आपने खुद भी बताया कि ये पंजाब सिंध के बॉर्डर से रिलेटेड ये एरिया था, और ये बहुत ज्यादा रकबे पे जो है ये मुहित इलाका था, जिस पे कई सालों से पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस बहुत ज्यादा जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही थी। ये जो डाकू थे, इन्होंने इस सारे इलाके को नो गो एरिया बनाया हुआ था। लेकिन अब पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस, ये पंजाब और सिंध पुलिस पहले भी बहुत सारे मुश्तरका ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन कभी भी इतनी ज्यादा इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है मुश्तरका लाए अमल के तहत जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए जो है पुलिस इनको जो है वो टारगेट कर रही थी, उसकी वजह से ये डाकू अब इनको छुपने के लिए कुछ जगह नहीं मिल रही थी, तो उस वजह से इन लोगों ने जो है ज्यादा तादाद में सरेंडर किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए मुदस्सिर कि तकरीबन कितने डाकुओं की तादाद होगी? क्या ये वो कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, या फिर ये अकेले ही अपने गैंग्स बना के रहते हैं? तकरीबन कितनी बड़ी तादाद होगी? 139 तो हम बता रहे हैं, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि आटे में नमक के बराबर होगे जिनको हमने पकड़ लिया है। बाकी तो अभी भी जो इनकी तादाद है, वो तादाद इनकी तो है 300-400 में। ठीक है। लेकिन ज्यादातर इनके सहूलतकार थे, जो आम शहरियों की तरह वहां पर नजदीक तरीन इलाकों में रहते थे, इनके लिए सहूलतकारी करते थे, इनको बताते थे, पुलिस को आते जाते देखते थे, इनको बताया जाता था। उसके अलावा इनको ये इतला दी जाती थी कि कौन जो है उसको अगवा किया जाए तो वो कितनी कीमत दे सकता है, क्या कर सकता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो सहूलतकारी इनके साथ कर रहे थे, और ये लोग अपने फैमिलियों के साथ वहां पे रह रहे हैं। तो मुदस्सिर, ये जो कच्चे का इलाका है, ये लोग क्या बाहर नहीं आते? इनके रिश्तेदार नहीं होते? ये शहरों में नहीं आते? इनको खाना शाना कैसे जाता है? इनको फूड प्रोटेक्शन, इनके पास जो असलहा है, जो और बड़ा जदीद असलहा होता है इनके पास, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और अभी तक जो है वो पुराने ज़माने में, मेरा ख्याल है जितना पुलिस के पास जदीद असलहा, उससे ज़्यादा जदीद असलहा इनके पास मौजूद है। वो सारी सप्लाई चेन किस तरह से चल रही है? सबसे पहले जो आपने बात की कि इनका खाना, इनका पेट्रोल और इनकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, वो इनके जो सहूलतकार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके लिए
करते थे इनको, वो इनसे जो है अगवा बराए तावान में और मुख्तलिफ वारदातों में शेयर लेते थे। ये उन लोगों को हिस्सा देते थे। ये सारी चीजें वो इनको रोजमर्रा की प्रोवाइड करते थे। और जहां तक असले की बात है, तो पुलिस से भी ज्यादा जदीद असला, ज्यादा दूर तक मार करने वाली गन्स जो हैं वो इनके पास अवेलेबल थी। उस पे अदारों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जो BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, और इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इनको जो है असला फराहम करते थे। क्योंकि ये जो रहीम यार खान कच्चे का इलाका है, ये 3 सूबों के संगम पे है। ठीक है। बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब, ये तीनों जगहों पे बॉर्डर जहां पे मिलता है, तो वो वहां पे आने जाने के रास्ते बहुत ज्यादा थे इन लोगों के पास। पहले असला पहुंचाया, और असला और रोजमर्रा की चीजें जो है वो सहूलतकारों को पहुंचाई जाती थी, और वो जो सहूलतकार थे वो इनको पहुंचाते थे। ठीक है। अच्छा मुदस्सिर, मुझे अब ये बताइए कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, क्या ये मजीद साथियों को पकड़वाने में भी मुआविन साबित होंगे? दूसरा ये कि क्या कोई असलहा, जदीद असलहा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको भी कब्जे में लिया गया है? और तीसरा सवाल आपसे इसी से लिंक्ड ये है कि अब इनके साथ सलूक क्या होगा? इन पे मुकदमात होंगे, इनको सजाएं दी जाएंगी? क्योंकि ये जो डाकू लोग होते हैं, हम ये फिल्मों में भी देखते आए हैं और सुनते भी आए हैं कि जब इनको बाहर खतरा होता है तो ये जेल में जाके प्रोटेक्शन ले लेते हैं। ऐसा है मैम कि इनको जो सजाएं हैं वो तो इनके ऊपर पहले से मुकदमात दर्ज हैं। ठीक है। ठीक है, उन मुकदमात की अब अदालत जो उनके ऊपर सजा बनती होगी वो दी जाएगी। जो हमारे जराए हैं उसमें जो है उनको पुलिस की तरफ से ये यकीन दहानी जरूर कराई गई है कि आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे इस टाइम जो DPO रहीम यार खान लगे हुए हैं, इरफान अली समो साहब, ये 8 महीने से तकरीबन यहाँ पे हैं। और पहले भी पुलिस में जो अफसरान हैं बहुत सारे जो हैं वो अच्छे ही होते हैं और कार्रवाइयां भी कच्चे से रिलेटेड करते हैं। लेकिन स्पेशली जब से ये DPO रहीम यार खान में आए हैं, इन्होंने जराइम पे बहुत ज्यादा जो है वो काबू किया है। ठीक है। इनके 8 माह के दौर में 5 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं, 5 जख्मी हुए हैं। टोटल पुलिस मुकाबले में जो मुकाबले हुए वो उनका फिगर है 137। उसमें इन्होंने जो डाकू हलाक हुए हैं उनकी तादाद है 61। ठीक है। जो हलाक डाकू हैं, और जो जख्मी डाकू इन्होंने गिरफ्तार किए हैं उनकी तादाद 97 उनकी तादाद है। ठीक है। तो पुलिस अभी तक तो अपनी हिकमत अमली जो है वो बहुत मौसर तरीके से जारी रखी हुई है। दिन रात इन पे कार्रवाइयां हो रही हैं। मुदस्सिर, एक बड़ा अहम सवाल मैंने पिछले सवाल में भी उसको ऐड किया था, लेकिन हम लोग ये भी सुनते हैं कि जब ये जो डाकू हैं, गैंग हैं, इन लोगों को बाहर खतरा मौसूल होता है शहरों में, तो ये खुद भी गिरफ्तार करवाते हैं खुद को या फिर सरेंडर करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो जेल है वो इनके लिए महफूज मकामात होते हैं। माजी में इस तरह के बहुत सारे वाकयात हमने देखे। ऐसे वाकयात रहीम यार खान में तो हमने आज तक नहीं सुना। ठीक, रहीम यार खान में हमने आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं देखा कि कोई डाकू जो है जिन पे संगीन नौयत के मुकदमात हो और वो जो है वो अरेस्ट हो, उन्होंने खुद को सरेंडर करवाया हो, या अरेस्ट हो पुलिस में पुलिस की कार्रवाई में पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिए हो, तो वो अंदर से बैठ के वो अपना गैंग चलाने में कामयाब हो पाए हों, या वो कोई रायत लेने में कामयाब हो गए हो। पुलिस की तरफ से जो हमारे जराए हैं, रायत सिर्फ इनको यही है कि कोई भी खिलाफे कानून इनके साथ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक, और हमारे जराए के मुताबिक पुलिस की तरफ से कोई इनको जो है कोई सी रायत का वादा नहीं किया गया। ठीक है, मुझे ये बताइए कि मुदस्सिर, बिल्कुल रायत तो इनको मिलनी भी नहीं चाहिए। पता नहीं कितने घर इन्होंने उजाड़े हैं, कितने लोगों को इन्होंने लूट लिया है, कितनी जिंदगियां ये लोग खा गए हैं। रायत के ये बिल्कुल भी मुस्तहिक नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जब हम ट्रायल की बात करते हैं, मामलात मुकदमात कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, शवाहिद नहीं मौजूद होते, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ये लोग कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचते। माजी में आपने कब कब कितने ऐसे वाकयात देखे कि इस तरह से गिरफ्तारियां हुई हो या फिर सरेंडर किया हो इन्होंने खुद को, और उसके बाद मतलब उनको बहुत जल्दी 6 महीने, 1 साल या 1.5-2 साल में जल्दी से जल्दी इनको सजाएं हो गई हो, चाहे वो कैद है, जुर्माना है या सजाए मौत है, कुछ भी हो गया हो? माजी में एक बहुत बड़ा गैंग होता था यहाँ पे, छोटू गैंग। ठीक है। वो कच्चे में रहीम यार खान सिंध के कच्चे में एक दहशत की अलामत समझा जाता था।
वो उसने सरेंडर उस वक्त किया था जब रेंजर ऑपरेशन में उतरी थी कुछ साल पहले। लेकिन काफी साल गुजरने के बावजूद आज भी वो अपने मुकदमात का सामना कर रहा है, और ऐसा और कई मुकदमात में उसको सजाए मौत भी हो गई है, कुछ मुकदमात में उम्र कैद हो गई है, कुछ मुकदमात उनके ट्रायल अभी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो गिरफ्तार हुआ हो या उसने सरेंडर किया हो और कोई 2 4 6 महीने साल में या 2 साल में वो बाहर आ गया हो, क्योंकि जो उनके ऊपर मुकदमात है वो कत्ल के हैं, संगीन नौयत के हैं, अगवा बराए तवान के। मोस्टली इनमें से इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो पुलिस मुकाबलों के हैं, हाँ। जिनमें जवान शहीद हुए हैं और अगवा बराए तवान के बाद इन्होंने लोगों को कत्ल किया, तो उनमें इनका जो है वो सजा जो है वो बिल्कुल यकीनी है, और ये जिम्मेदारी अब अदालत के ऊपर है। इन चीजों को अदालत ने देखना है। और जहां तक आपने बात की गवाहों की, ज्यादातर जो लोग हैं, आपकी बात ठीक है कि कुछ लोग खौफ में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के इन लोगों के मुतल्लिक गवाही देने को तैयार नहीं होते। लेकिन अब यहाँ पे जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के प्यारे इन लोगों ने मार दिए हैं, हमें माजी में तो ऐसा नहीं कोई देखा गया कि उन्होंने किसी तरह का भी इनको कोई रायत दी हो। और पुलिस मुकाबले जो होते हैं, पुलिस के जवान शहीद होते हैं, उनमें जो ज्यादातर गवाह हैं वो यहाँ मौके के जो लोग हैं वो पुलिस खुद है। और हमें माजी में ऐसा कुछ देखा नहीं गया कि पुलिस ने इनको कोई रायत दी हो या लोगों ने इनको रायत दे दी हो जिनके प्यारे जो हैं इन्होंने मार दिए हो, कत्ल कर दिए हो, मुदस्सिर बड़ाइच माफ कर देने के लिए तैयार हो। मुदस्सिर बड़ाइच, यकीनी तौर पर रहीम यार खान से आपका ताल्लुक है और आप यही क्राइम की दुनिया की खबरें कवर करते हैं। यकीनी तौर पर आपका जो मुशाहिदा है वो बिल्कुल ठीक होगा कि पुलिस ने इनको रियायत नहीं दी होगी, या फिर जितनों को पकड़ा, जितनों ने सिलेंडर किया, उनको कहीं ना कहीं सजाएं मिल गई। लेकिन अगर मिल गई होती सजाएं, रियायत ना मिली होती, तो मेरा ख्याल है कि आज तक रहीम यार खान का कम से कम कच्चे का इलाका अब तक साफ हो चुका होता, लोग वहाँ पे सुकून से ज़िंदगी गुजारे होते। अब ये जो 139 डाकू ने सरेंडर किया है, इसके बाद इलाके की कोई फ़ज़ा बहाल हुई है? क्योंकि इलाके में बड़ा खौफो हिरास होता है इनकी वजह से। लोग उन इलाकों की तरफ, अगर किसी को मजबूरन भी वो रास्ते इस्तेमाल करने होते हैं, तो लोग बड़ा अवॉइड करते हैं कि हमने उस तरफ नहीं जाना, जाएंगे तो लुट जाएंगे या फिर अगवा हो जाएंगे। क्या इलाके में थोड़ी सी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी बढ़ी है इसके बाद? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे उन चंद सहाफियों के साथ ये एजाज हासिल है कि जो 4-5 बार कच्चे में पुलिस कवरेज पे जा चुके हैं। कच्चे को मैंने 4-5 बार मैं खुद जा चुका हूँ, काफी हद तक मैं कच्चे को मैंने देखा हुआ है, मैं समझता हूँ। जो कच्चे का एरिया है वो पहले तो होता था बहुत मखसूस सा जहां ये लोग रहते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन लोगों ने जो है अपनी ताकत, अपना जोर बहुत दूर तक बढ़ा लिया था। और जो कच्चे से 20-20, 30-30 किलोमीटर नजदीक के भी इलाके थे, लोग मगरिब के बाद ना तो अपना कोई वहां पे कोई दुकान खोलते थे, ना घरों से बाहर रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 7-8 माह से जो है पंजाब हुकूमत ने जब से अपनी पॉलिसी चेंज की है, ये डीपीओ जो अब इस टाइम लगे हुए हैं ये आए हैं, पुलिस इस 10-12 दिन के ऑपरेशन से पहले भी इनको पुशअप करने में, इनको वापस धकेलने में बहुत हद तक कामयाब हो चुकी थी। अगर पहले 4 बजे के करीब लोग मार्केटें बंद करके या जरूरत है जिंदगी की कोई चीज लेने के लिए बाहर नहीं निकलते थे, तो अब काफी टाइम से ये देखा जा रहा था कि उनका दौरानिया को 7-8 बजे तक हो गया था और लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। और अब जो स्पेशली हुआ है इसके बाद तो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर बड़ाइच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। क्योंकि जितने भी, चाहे सिंध और पंजाब मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन कर रहा है, मुदस्सिर हमें बता रहे हैं कि रहीम यार खान का जो कच्चे का इलाका है वो इतना ट्रिकी है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि 3 सूबों की सरहद उसको लगती है, बलोचिस्तान की, पंजाब की और सिंध की। तो इसीलिए वहाँ पर मुश्तरका ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन उसी सूरत में कामयाब है जब वहाँ के लोग सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करें कि वो ना सिर्फ जैसे हम लाहौर में रहते हैं कि हम रात को 2-1 बजे भी बाहर जाएं तो हमें किसी तरह का खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन हमें डर खौफ नहीं होता कि आपने 3-4 जैसे ही अंधेरा हुआ आपने बाहर नहीं जाना। तो अगर तो वहाँ के लोग वाकई इतने सेटिस्फाइड हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे इदारे, हमारी जो पुलिस है वो कामयाब दिखाई दे रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।